अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको 6 पैनल फ्रॉक बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक ले लिया है। सो यहाँ मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया है। ये इस तरह से 2/4 फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ हमने ली है वो हमने ली है 29 इंच। 30 इंच इसकी जो है वो हमने चौड़ाई ली है। सो अब हमने इसे 4 फोल्ड में कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से 4 लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट हम वन हिस्से से यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। ये खुली साइड है और ये वन साइड। सबसे पहले हम यहाँ मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो चौड़ाई में 3 इंच का निशान लगाने के बाद एक निशान हम इस साइड पे लगा लेंगे, नीचे की साइड पे 3 इंच का ही सेम। और अब लंबाई हम लेंगे 13 इंच। 3 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई इस तरह से। अब इस निशान को हमने सीधा करना है। तो देखिए इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब नीचे घेर से हम इसे फुल इस तरह से देखिए मेजर करते हैं। सो ये आ रहा है 15 इंच। 15 का यहाँ हम हाफ डालेंगे, तो 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच इस तरह से। अब इस निशान को और इस निशान को हमने आपस में मिला देना है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग करके अलग कर लिया है। अब इस वाली साइड को हमने इस साइड पे लाना है। फर्स्ट हम इसे इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद अब ये जो ओपन साइड है हमने इसे इस साइड पे लेके आना है। और इस पे हमने तकरीबन इस तरह से आधा इंच इसे ऊपर चढ़ा के रखना है इस तरह से। देखें तकरीबन आधा इंच हम ऊपर चढ़ाएंगे क्योंकि सिलाई में लगेगा, तो हम यहाँ सिलाई का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ हम पिन लगा लेंगे। तो यहाँ इसे पिन से मैं सिक्योर कर लेती हूँ। मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे। सो यहाँ हम शोल्डर मेजर करेंगे, जो हम लेंगे 5.5 इंच। और अब यहाँ हम शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7.5 इंच। कमर लाइन लेंगे 5.5 इंच। और यहाँ हमने कमर बनानी है, तो कमर के लिए हम मेजर करेंगे 7 इंच। इस तरह से मिलाना है चेस्ट और कमर के निशान को। फिर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से इसे मिला लिया है। यहाँ जो है हम डीप की गुलाई दे देंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे वो हम लेंगे 2.5 इंच। फ्रंट से हम इसे रखेंगे 3.5 इंच। बैक से हम रखेंगे 2.5 इंच। तो नेक भी हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम हाफ इंच के जो है शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ हम कटिंग का मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। से ग्राफ कंप्लीट है। तो अब यहाँ हमने राउंड शेप देनी है, जो कि हम 2 इंच पे लेंगे लंबाई में इस तरह से। और यहाँ हमने इसे इस तरह से राउंड दे देना है। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इस तरह से मैंने इसे कटिंग करके निकाल दिया है। अब हमने इस वाले पीस को अलग करना है और फ्रंट के जो नेक है इसे कटिंग कर लेंगे। या बैक पैनल है इसे साइड पे कर देंगे और फ्रंट नेक को कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए कटिंग कंप्लीट है। अब इसे स्टिचिंग करना है। तो स्टिचिंग करने के लिए सेम इस तरह से हम सीधा पार्ट रखेंगे और इस वाले का भी सीधा पार्ट हम अंदर की तरफ रख के यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पीस को भी रख के यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह हम फ्रंट को भी जोड़ लेते हैं और इसी तरह से हम बैक को भी जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया है, ये फ्रंट पीस। और इसी तरह से मैंने बैक पीस को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कलियाँ डलने के बाद। अब हमने इस पर शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद हम इसमें शोल्डर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद हम फ्रंट और बैक के नेक को एक साइड ज्वाइन करेंगे। तो चलो मशीन पे चलते हैं और इसे रेडी करते हैं। तो शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ मैंने इस तरह से उड़े पट्टी ली है पाइपिंग के स्टाइल में। अब हमने यहाँ नेक पे पाइपिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे फुल में। और कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड, जिससे फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। इसे फाइनल करने के बाद यहाँ मैंने इस तरह से स्ट्रिप कटिंग की है, सेम शोल्डर डीप के स्टाइल में। हम इसे इस तरह से यहाँ रख के यहाँ सिलाई लगा देंगे। इसे भी अंदर टर्न करने के बाद यहाँ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप रेडी की है। सो नेक को रेडी करने के बाद हम ये स्ट्रिप रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम साइड की जो फिटिंग है वो जोड़ने के बाद जो इसके नीचे का घेर है हम उसे भी डबल फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इसे मैं रेडी कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमारे 6 पैनल फ्रॉक जो है वो सिल्क रेडी है, जो कि हमने 7 to 8 ईयर बेबी के लिए बनाई है। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ तो कितनी फिनिशिंग के साथ माशाल्लाह से इसके पैनल आ गए हैं। ये देखिए इस साइड से, फ्रंट से और सेम बैक से ही इसी तरह से इसके पैनल आ गए हैं। ये देखिए तो इसका घेर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए बेबी जब पहनेगा तो इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।